आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। लक्ष्मण जी बहुत भयंकर क्रोध में हैं। ऐसा क्रोध कि थामे नहीं थम रहा। देखा उन्होंने कि भरत के चित्रकूट आने से प्रभु राम चिंतित हो गए हैं और भरत अपनी पूरी सेना को लेकर आया है। राम के मन की चिंता कुछ दूसरी है, प्रेम की चिंता है उनकी। वे चिंतित इस बात से हैं कि पिता के वचन का पालन करने के लिए तो उनको वनवास में जाना है और इधर भरत उनको लेने आ रहा है। तो भरत के प्रेम को वे किस प्रकार मोड़ेंगे, कैसे बिसरा पाएंगे? जानते हैं वे भरत उनसे कितना प्रेम करता है। किंतु लक्ष्मण क्रोध की एक चिंगारी के कारण भभक भभक कर जल उठे हैं और भरत और शत्रुघ्न दोनों को सेना सहित मार देने के लिए कृत संकल्प हैं। अब आगे क्या होता है राम जाने। जग भय मगन गगन भय वाणी, सारा संसार भयभीत हो गया कि लक्ष्मण जी क्रोध की मुद्रा में आ गए हैं और इधर इन्होंने राम की सौगंध भी खा ली है कि वे भरत और शत्रुघ्न को छोड़ेंगे नहीं। उनकी इस मुद्रा को देखकर भय का सागर सारे संसार पर लहराने लगा। तभी आकाशवाणी होती है और वह आकाशवाणी लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए क्या कहती है? लखन बाहुबल बिकुल बखाने। उनके जो बाहुबल है उनका बखान करती है वह आकाशवाणी और कहती है, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जानन हारा। कि हे तात, तुम्हारे बाहुबल का जो प्रभाव है अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। को कहे सकई को जानन हारा। भला इस संसार में कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाहुबल के प्रताप को कह सके और कौन ऐसा है जो उसे जान सके? कोई नहीं जानता, न कोई कह सकता। ऐसा तुम्हारा बाहुबल है, ऐसी वीरता है। अनुचित उचित काज कुछ होए, समुझ करिए भल कह सबको। आकाशवाणी कहती है, सब लोग एक ही बात कहते हैं, समझाते हैं कि उचित और अनुचित पहले इसका विचार कर लिया जाए, फिर कार्य किया जाए। तुम क्रोध में भरकर इस समय लक्ष्मण और शत्रुघ्न से युद्ध करने की ठान चुके हो, किंतु तुमने विचार तो किया ही नहीं कि क्या यह उचित है या अनुचित, और तत्काल तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया। तो ये बात तो ठीक नहीं है। सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नाही। अचानक कोई भी कदम उठाकर तत्काल बिना उचित अनुचित का विचार किए जब कोई करता है कार्य, तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। आकाशवाणी कह रही है कि सारे विद्वान, ये वेद सभी यही बात कहते हैं कि कार्य करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, फिर कार्य करना चाहिए। सुन सुर बचन लखन सकुचाने। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी संकुचित हो गए, शर्मा गए, लजा गए। यह पहचान होती है बहुत बड़ी
बहुत बड़ी पहचान सच्चे वीर की, सच्चे क्षत्रिय की, सच्चे मनुष्य की और विवेकशील की, कि यदि वह कहीं पर किसी कोण पर गलत होता है ना, और कोई उसे टोक दे कि भैया रे यहां तुम गलत हो, तो वह तत्काल सजग हो जाता है, भीतर देखता है मुड़कर कि क्या ये सही बात है। अब जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम क्रोध तो कर रहे हो इतना, पर क्या तुमने विचार किया कि तुम्हारा क्रोध उचित दिशा में हो रहा है या अनुचित। बस ये प्रश्न चिन्ह लगते ही लक्ष्मण जी सकुचा गए, सोचने पर विवश हो गए। ऐसा ही प्रसंग तब आया था जब प्रभु श्री राम ने भगवान शिव का अजगव धनुष भंग किया था। भगवान परशुराम पहुंच गए थे वहां, बहुत हो हल्ला मचाया उन्होंने, अपार क्रोध में भरे हुए थे और राम से बोले कि राम तू नहीं जानता राम कि मैंने इस धरती को न जाने कितनी बार क्षत्रियों से विहीन किया है, मैंने न जाने अनगिनत क्षत्रिय मारे हैं। तब राम उनसे कहते हैं कि प्रभु फिर से विचार करें, जो आपने कथन कहा है, आपने क्षत्रिय मारे हैं या पापी मारे हैं। एकदम परशुराम सजग हो जाते हैं कि अरे हाँ, मैं किस अहंकार को लेकर ढोता रहा आज तक कि मैंने क्षत्रियों को मारा, और राम ने कितना बड़ा संशोधन कर दिया, एक ऐसी करेक्शन कर दी जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई, सुधार कर दिया वहां कि भगवान आप क्या कह रहे हैं कि आपने क्षत्रियों को मारा, क्षत्रिय तो वंदनीय होता है, फिर से विचार करें कि आपने क्षत्रियों को मारा है या पापियों को मारा है। तब परशुराम सजग, वरना यह भी कह सकते थे कि चुप कर बालक, व्यर्थ बोलता जा रहा है, डांट सकते थे। राम तो बालक ही थे उनके सामने, लेकिन नहीं, चोट कर गई बात। ये विवेकशील मनुष्य की पहचान होती है, और यहां लक्ष्मण जी पर भी चोट कर गई ये बात, और वो बहुत सकुचाए। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। और उनको सकुचाया हुआ देखकर कि हाँ, आकाशवाणी ने सही जगह पर चोट कर दी है, सीता और राम ने उनका सम्मान किया, बहुत आदर किया लक्ष्मण का। कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। राम कहते हैं लक्ष्मण से कि मेरे भाई, तुमने बहुत नीति की बात कही है, बहुत सही बात कही है कि जो सिंहासन है ना, इसका जो राजमद है, इसका जो नशा है, ये सचमुच बहुत भयंकर होता है। सबते कठिन राजमद भाई, बहुत कठिन है, ऐसा चढ़ता है कि उतरता है नहीं, कि जो सत्ता का नशा है। लक्ष्मण तुमने बिल्कुल सही बात कही है। जो अचवत नृप मात ही तई है, नाहिन साधु सभा जिहि से ही। सुनुहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में है सुना न दीसा। कहते हैं राम समझा रहे हैं अब लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुमने बात बिल्कुल सही कही कि जो सत्ता का नशा है वो सिर चढ़कर बोलता है, बहुत कठिन है, उतरता ही नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, समझ लो कि वे राजा जो साधुओं का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे राजाओं पर
इस राजसत्ता की मदिरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस मदिरा को पीते ही नहीं है, अप्रभावित रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। किन राजाओं पर? जो साधुओं का संग करते हैं, उनकी सभाओं में बैठते हैं। इसीलिए तो देखा होगा ना, महाराज जनक कितने कितने ब्राह्मणों की, विद्वानों की सभाएं करते थे, उनसे ज्ञान लेते रहते थे। तो साधुओं का संग करने से अहंकार नहीं चढ़ता, कैसा भी अहंकार हो। सुनुहु लखन भल भरत सरीसा, कहते हैं लक्ष्मण सुनो, जो भरत जैसा भला आदमी है ना, वैसा कोई है ही नहीं संसार में। विधि प्रपंच में है सुना न दीसा, और विधाता ने ये जो इतना बड़ा प्रपंच रचा है ना, इस प्रपंच के अंदर भरत जैसा ना कोई है और ना कोई दिखाई दिया है। कोई नहीं, न सुना न देखा, कोई भी ऐसा नहीं है विधाता के इस प्रपंच में। प्रपंच यानी सृष्टि। बड़ी गुणों और अवगुणों वाली ये सृष्टि विधाता ने बनाई है, लेकिन लक्ष्मण, भरत जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया। एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। और भरत जैसा कोई हो ऐसा मैंने कभी ना सुना ना कभी देखा। उस जैसा भला कोई है ही नहीं। भरत होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। तुम कह रहे हो लक्ष्मण कि राम का सिंहासन पाकर मिलते ही भरत अहंकारी हो गया। राम का छोड़ दो लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का भी पद प्राप्त हो जाए, तीनों को उतार दिया जाए और कहा जाए कि भरत को इन तीनों का पद दिया जा रहा है, तो भी भरत को अहंकार ना हो। राम का भरत के प्रति गूढ़ विश्वास देख रहे हैं। राम ने क्या वक्तव्य दिया है कि इन तीनों त्रिदेव का भी पद यदि भरत को प्राप्त हो जाए तो भी राजमद, सत्ता का नशा उस पर नहीं चढ़ेगा। कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कांजी कि कुछ बूंदें क्षीर सागर को नष्ट कर दें? क्षीर सागर कहते हैं भगवान विष्णु का दूध का सागर, जहां वे शयन करते हैं। कहते हैं दूध का कोई सागर हो, क्षीर सागर, दूध का सागर, और उसमें कांजी की कुछ बूंद डाल दी जाए। कांजी गाजर को काटकर, काली गाजर को पानी डालकर, राई डालकर बनाया जाता है एक पेय, जिसमें गाजर डूबी रहती हैं। आपको कांजी पता लग गया होगा, खटास होती है उसमें। तो वो जो कांजी है, भगवान राम कह रहे हैं कि ये जो सत्ता का नशा है, ये तो कांजी है। और जो भरत, वो क्षीर सागर है। इस कांजी से भला कोई क्षीर सागर फटेगा? कभी नहीं। अब राम जो उदाहरण लेकर आ रहे हैं लक्ष्मण को समझाने के लिए, बताने के लिए, भरत का होना है क्या, भरत के दिव्य गुण हैं क्या। राम कहते हैं लक्ष्मण, यदि तुम मुझसे आकर ये कहो तिमिर तिमिर तरनी ही मक्कू गिलाई, कि जो जवान सूर्य है, दोपहर का सूर्य, उस दोपहर को सूर्य को अंधकार ने आकर ग्रस लिया, तो मैं मान लूंगा। ऐसा कभी हो सकता है कि दोपहर का सूर्य हो और अंधेरा आकर उसे खा जाए? अंधेरा तो दिखता ही नहीं दूर दूर तक दोपहर के सूर्य में। किंतु राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, अगर तू मुझसे ऐसा आकर कहेगा तो मैं मान लूंगा तेरी बात, कि दोपहर के सूर्य को रात ने ढक दिया और गगन मगन मको मेघ ही मिले, कि जो आकाश है, आकाश को बादल पी गए।
आकाश कितना विशाल होता है, असीम। बादल तो छोटे छोटे हैं, बादल ही तो आकाश में घूमते फिरते रहते हैं। कि लक्ष्मण तुम मुझसे कहो कि प्रभु आकाश को बादलों ने खा लिया, लील गए मैं मान लूँगा। गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, और तुम मुझसे आकर कहो कि अगस्त्य ऋषि गोपद जल कहते हैं गाय के पैर के जितना जल। गाय जा रही है कीचड़ में से और गाय का पैर पड़ा कीचड़ में, और कीचड़ में पैर पड़ने के बाद गाय ने पैर उठाया। तो जब उठाया तो कीचड़ का जो जल है वो गाय के पैर के गड्ढे में आ जाता है। खुरों, जो गाय के खुर होते हैं आखिर आगे के, उनसे जो गड्ढा बनता है। तो प्रभु राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, जो गोपद का जल है, गाय के पैरों में जितना जल है, तुम कहोगे कि उतने जल में आकर अगस्त्य ऋषि डूब गए, मैं मान लूंगा। अगस्त्य ऋषि ने तो सागर पी लिया था। जो सागर पी सकता है वो इतने से जल में डूब कर मर जाए। राम कह रहे मैं मान लूंगा अगर तू कहेगा कि ऐसा हुआ। सहज क्षमा बर उछाड़े छोने, और ये जो क्षिति है, धरती है, इसने अपना स्वाभाविक धर्म क्या है, क्षमा करना, ये छोड़ दिया है। तो मैं मान लूंगा अगर तुम मुझसे आकर कहोगे ना लक्ष्मण कि धरती ने अब क्षमा करना छोड़ दिया है, मैं मान लूंगा। इसे समझ लीजिए कि धरती का ये गुण है बहुत बड़ा, क्षमा करना, माफ कर देना। इंसान की हरकतें तो ऐसी हैं नहीं कि उसे माफ किया जाए, लेकिन धरती फिर भी माफ करती रहती है। इंसान ने धरती को दोहने के लिए, उसको दुहने के लिए क्या क्या नहीं किया। इंसान धरती के साथ ऐसा व्यवहार करता है, एक उदाहरण से समझो। जैसे कोई व्यक्ति गाय लेकर आए, गाय को वो खूब मारे पीटे, ना चारा दे ना कुछ करे, लेकिन दूध उसका रोज निकाले, बिल्कुल ध्यान ना रखे उसका, और दूध उसको रोज चाहिए, उसका दूध बहुत निकाले, दूहता रहे, सेवा कुछ ना करे, अत्याचार और करे। तो मनुष्य वैसे ही अत्याचारी है। ये जो धरती है ये गाय है, और ये गाय उसे फिर भी क्षमा करती है, वो इसे दूह रहा है। कोयला इतना निकाला कि कोयला खत्म हो गया। पेट्रोल के महासागर धरती के अंदर, लेकिन सब पेट्रोल धुआं बना के उड़ा दिया इंसान ने। कहाँ गया वो? प्रदूषण ही फैलाया उसने। खान की खान खोदता ही जा रहा है। जंगल के जंगल पहाड़ों से काट डाले। कितने जंगल होते थे पुरानी कथाओं में सुनो, बेहिसाब जंगल थे धरती पर, बेहिसाब। मैं यात्राओं पर निकला, मैंने पहाड़ों को देखा तो सिर लज्जा से झुक गया और बड़ी आत्मग्लानि हुई कि कैसे देश में रह रहा हूं मैं, कैसे देश में कि जहां पर पहाड़ों को नंगा कर दिया गया, सरेआम उनका चीर हरण किया गया। वस्त्र ही तो इनके, वृक्ष ही तो इनके वस्त्र हैं, सब काट डाले गए और कोई देखने वाला नहीं। नंगे बूचे पहाड़ खड़े हैं। पहाड़ों को हरा भरा करने की कोई कवायद नहीं की गई, कोई मेहनत नहीं की गई, कोई अभियान नहीं चलाया गया। कागजों में बहुत चले हैं, इतने चले हैं कि ब्रह्मा जी यदि आ जाएं तो हिसाब किताब लगाएं कि इतने आत्माओं को तो मैंने वृक्षों की योनि में भी नहीं डाला था कि इतनी आत्माएं वृक्षों की योनि में जन्म लें। ये भारत में तो सरकारी आदमियों ने इतने वृक्ष लगा दिए हैं, तो ब्रह्मा जी भी पगला जाएं। ऐसे हालात हैं। धरती फिर भी क्षमा कर रही है, सारे पेड़ काट डाले तुमने, फिर भी धरती ने क्षमा कर दिया। ग्लेशियर पिघल कर कहाँ पीछे पहुंच गए, फिर भी धरती ने क्षमा कर दिया। किंतु फिर भी कभी कभी वो थोड़ा सा
थोड़ा सा दंड देती है, बहुत थोड़ा सा, बाकी तो सब सहती रहती है। जैसे कि माँ सहती है, बच्चा कितना सताए पर सहती रहती है, कभी हल्का सा डांट देती है, फिर खुद पछताती है डांट कर। वही धरती का हाल है, वही। तो प्रभु राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, यदि तू मुझे आकर कहेगा ना कि धरती ने अपना गुण क्षमा करना त्याग दिया है, मैं उसे भी मान लूँगा। मसक फूंक मकुमेरु उड़ाए, और यदि तू मुझे आकर कहेगा ना कि एक मच्छर ने फूंक मारे और सुमेरु पर्वत उड़ गया, मैं उसे भी मान लूँगा। मानने की बात नहीं है, मच्छर की फूंक से कभी पर्वत उड़ा करते हैं सुमेरु पर्वत। किंतु राम कह रहे हैं कि मैं उसे भी मान लूँगा लक्ष्मण। होई न नृपमद भरत ही भाई, लेकिन मेरे भाई, तुम अगर मुझसे कहोगे कि भरत के ऊपर राजमद चढ़ गया है, सत्ता का नशा चढ़ गया है, ये नहीं मानूंगा। सब कुछ मान लूंगा, मैं उन सब बातों को मान लूंगा जो हो ही नहीं सकती, फिर भी मान लूंगा कि संभावना है, हो सकती। लेकिन ये बात कभी भी नहीं मान सकता कि भरत को सत्ता का नशा चढ़ गया है। यह मुझे स्वीकार नहीं है, इस पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। इसे दृढ़ निश्चय कहते हैं, दृढ़ विश्वास। इसे ही आस्था कहते हैं, इसे ही श्रद्धा कहते हैं। अगर समझना हो, जानना हो, तो यह प्रसंग है जानने का कि अटूट विश्वास क्या होता है। वह यह होता है, सारी सेना आ रही है, हालात सारे ऐसे हैं कि सारी दुनिया शक कर रही है भरत पर। सारी दुनिया को छोड़ दो, जाने दो दुनिया को, नहीं बात करते दुनिया की। लक्ष्मण भी संदेह की दृष्टि से भरत को देख रहा है। और तो हम किसी की बात ही नहीं करते, बाकियों का क्या बात करना, कोई बात नहीं, बाकी सब बेकार है, व्यर्थ है, उनकी गणना नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी की गणना अवश्य होगी। लक्ष्मण जी को हम यूं ही कहकर नहीं छोड़ सकते, यूं ही नहीं कह सकते कि लक्ष्मण जी के मन में संदेह आ गया भरत के लिए। तभी तो अयोध्या में भरत जी कहते हैं कि मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं मैं कि सारा संसार मुझे दोषी मान रहा है, षड्यंत्रकारी मान रहा है, किंतु इस संसार में केवल सीता और राम वे नहीं मान सकते कि मैं ऐसा हूं, वे नहीं मान सकते। तो मुझे किसी की परवाह नहीं, दुनिया मुझे कुछ भी मानती रहे, लेकिन मेरे सिया राम वे मुझ पे संदेह नहीं करते, ये मैं जानता हूं। यह भरत जी का दृढ़ विश्वास और इधर राम का दृढ़ विश्वास। लखन तुम्हार शपथ पे तो आना, सुच सुबधु नहीं भरत समाना। कहते हैं राम लक्ष्मण को अब जो बात कह रहे हैं उसे सुनकर लक्ष्मण को बहुत लज्जा आ जाएगी। बात ही ऐसी कह रहे हैं, लखन तुम्हार शपथ, कहते लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूं, पितु आना, और पिता की भी, तुम्हारी और पिता की मैं सौगंध खाता हूं और उनकी सौगंध लेकर कहता हूं। राम सौगंध खा रहे हैं, राम
बहुत कम अवसर ऐसे आए हैं, बहुत ही कम, जब राम ने सौगंध खाई हो। और वे जो भी अवसर रहे बहुत संवेदनशील अवसर रहे, अति संवेदनशील। और वह यह अवसर भी उन अवसरों में से एक है कि राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण तेरी सौगंध और पिता की सौगंध, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा पवित्र भाई कोई नहीं है, कोई नहीं है। लक्ष्मण को भी पवित्र नहीं कहा है, शत्रुघ्न को भी नहीं कहा है। कह रहे हैं भरत जैसा पवित्र भाई कोई है ही नहीं। यूं ही थोड़ी ना हनुमान जी के कान में कह दिया था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यूं ही नहीं कह दिया था। साफ कर रहे हैं यहां पर, लक्ष्मण के मुंह पर कह दिया कि लक्ष्मण तू भी पवित्र नहीं है। कहीं समझता हो कि तू बहुत पवित्र है ना, पवित्र तो केवल भरत है, एक वही भाई है जो पवित्र है। सकुन खीर अवगुण जलदाता, मिलई रचई प्रपंच विधाता। राम कहते हैं हे तात लक्ष्मण, ये जो विधाता ने संसार बनाया है ना, जानता है कैसे बनाया है? सगुण का दूध लिया उसने और उस सगुण के दूध में अवगुण का पानी मिला दिया। जैसे दूधिया बेईमानी करता है, तो ये जो विधाता ये दूधिया है, ग्वाला, और इस ग्वाले ने अपने इस प्रपंच में, इस खेल में क्या बेईमानी की कि जो सगुण का दूध था उसके अंदर अवगुण का जल मिला दिया। अब एक हो गए दोनों, क्या करो? मिलई रचई प्रपंच विधाता, इस विधाता ने उन दोनों को मिलाकर ऐसा प्रपंच रचा, ऐसा खेल रचा। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, लेकिन भरत क्या है? हंस है। किसका? इस सूर्यवंशी रूपी तालाब का, इस सरोवर का। कवि सत्य है कि हंस की एक विशेषता होती है, उसे एक कटोरे में दूध डालकर दे दो तो हंस क्या करेगा? दूध उसमें से पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। मिला के दे दो, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो, 2 लीटर कर दो उसे, और वो रख दो हंस के सामने, तो हंस दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा, अलग कर देता है। नीर शीर विवेक कहते हैं उसे, दूध का दूध और पानी का पानी। सुना होगा ना आपने, ये कहाँ से आई है दूध का दूध और पानी का पानी? हंस से, कि हंस दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। तो राम कह रहे हैं कि ये जो रघुवंश रूपी सरोवर है ना, इस सरोवर में भरत हंस के समान है। तो वह जानता है दूध क्या है और पानी क्या है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ही गुण दोष विभागा। और उसने जन्म लेकर गुण और दोष के विभागों को अलग अलग कर दिया है, दोनों को अलग कर दिया है। गुण क्या है और दोष क्या है वो सबकी छटनी कर देता है भरत, सब जानता है, क्षमता है उसके पास विवेक की। गहे गुण पय तज अवगुण बारी, वो क्या करता है? गुण रूपी दूध को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, और अवगुण रूपी पानी को छोड़ देता है। निज जस जगत कीनी उजियारे, भरत ने तो अपने यश से इस जगत में उजियारा किया हुआ है। कहत भरत गुणशील सुभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। भरत के गुणों की, शीलता की, उसकी महिमा की, इन सब की प्रशंसा करते करते प्रभु राम प्रेम के सागर में मगन हो गए, डूब गए भरत के प्रेम के सागर में। भरत के गुणों का, उसकी महिमा का वर्णन करते करते खो गए, लवलीन हो गए।
सुन रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। सुन रघुबर बानी, भगवान की यह वाणी सुनकर विबुध देख भरत पर हेतु, और भरत जी पर उनका ये प्रेम देखकर, भरोसा देखकर, सकल सराहत राम सो, सभी राम की सराहना करने लगे। प्रभु को कृपा निकेतु, और कहने लगे कि प्रभु श्री राम के समान भला और कौन कृपा का निकेतन है, कृपा का घर और भला कौन है, यही है कृपा के घर। ऐसा प्रेम भरत के प्रति देख देख कर सभी निहाल हो रहे हैं इस प्रेम को। जो न होत जग जन्म भरत को, क्या कहते हैं राम कि यदि इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता, भरत होता ही नहीं यदि इस संसार में, सकल धर्म धुर धरनी भरत को, ये जो सारी धरती है, इस सारी धरती पर धर्म की धुरी को धारण कौन करता? ये भरत ही है जिसने इस धरती की धर्म की धुरी को धारण किया हुआ है, और कोई नहीं है इस धरती को धारण करने वाला, धर्म को धारण करने वाला। कहते हैं कि यदि धरती पर एक भी परम धार्मिक व्यक्ति है तो धरती टिकी हुई है। धर्म के कारण ही ये धरती टिकी हुई है। यदि इस धरती पर सारे ही पापी हो जाएंगे, सारे ही पापी, कोई भी धार्मिक नहीं रहेगा, तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, स्वयं को ही ये धरती नष्ट कर लेगी जिस दिन यहां पर केवल पापी होंगे। ये जो धार्मिक और चरित्रवान पवित्र प्यारे लोग हैं ना, ये धरती इन्हीं के कारण टिकी हुई है, इन्हीं के कारण। भरत जैसे तो खैर हो ही नहीं सकते। भरत जी की चरण की धूल के समान जो धर्मपरायण लोग यहाँ पर हैं, भक्तजन हैं, उन्हीं के कारण ये धरती टिकी हुई है। ये ही धर्म की धुरी हैं भरत जी। तो जितने भी संसार में धर्म हैं, उनको धारण करने वाली धुरी भरत जी को बताया गया है। और आप देख लीजिए कितने भी धर्म संसार के, अनंत धर्म है ना, पूरे विश्व का इतिहास छांट लीजिए, खंगाल डालिए, खोद डालिए। प्रभु राम के ही शब्दों में कहें तो भरत जैसा कोई दूसरा न सुना होगा न देखा होगा। दिखा दीजिए लाकर कहीं कोई दिखता हो। ये प्रभु राम ने कहा है, और उनके कहे को कोई काट के दिखा सके तो दिखा दे। पूरे संसार के इतिहास में एक भी पात्र भरत जी जैसा नहीं है, एक भी। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवियों का जो कुल है, इतने सारे जो कवि हैं, रचनाकार, लेखक, अगम भरत गुण गाथा, ये जो भरत जी के गुणों की अगम गाथा है, उसे नहीं गा सकते। कवियों का जितना भी कुल है। अब कल भी जैसे मैंने बताया था, परसों या कल, कि हनुमान जी बैठे हैं भरत जी के विषय में लिखवाने। मैं लिख रहा हूँ, वे बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, वे दिखा रहे हैं। सब कुछ दिखा दिया भरत जी के विषय में उन्होंने मुझे, लेकिन मैं एक बूंद बराबर ही लिख पाया। भरत जी सागर, विशाल सागर, और मुझे समझ ही नहीं आया। जैसे कि कोई डिक्टेशन देता जाए तेजी से और लिखने वाला सिर्फ एक दो शब्द लिख सके। ऐसे हनुमान जी
तेज गति से भरत जी को दिखाते गए और मैं कितना पकड़ पाता, बस बूंद बराबर। तो बूंद बराबर ही जो पकड़ पाया वो भरत की साधना नामक आध्यात्मिक उपन्यास में लिख गया। बस बूंद है उसमें, और कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। भरत जी की महिमा की बूंद है, एक बूंद। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। कि हे रघुनाथ जी, आपके अतिरिक्त और भला कौन भरत जी के गुणों को जान सकता है। किसी कवि में, किसी लेखक में, किसी रचनाकार में, किसी गीतकार में ये सामर्थ्य ही नहीं। कवियों का कुल कह दिया ना सारा, कि कवि कुल में कोई नहीं भरत जी के इस अगम दिव्य गुणों को जान सकता, उनकी महिमा को। हे रघुनाथ, हे राम, केवल आप ही जाननहार हैं, आप ही जान सकते हैं और आपने ही जाना है। तो हृदय से, भाव से राम जी का सुमिरन करते हुए कहिए, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।